हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर हमारे जो सपोर्ट और टारगेट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक है हमारा कि जो 4th वीक ऑफ जून, उसके रिगार्डिंग जो है हम उसके सपोर्ट और उसके जो टारगेट है वो हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं पहले सपोर्ट से। और दोस्तों, खास मैं आपको दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो है वो अपना पर्सनल जो व्यू है, पर्सनल जो ओपिनियन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो भी जो है वो आप ध्यान से सुनना। तो हम बात करते हैं सपोर्ट से। तो दोस्तों, पहला जो सपोर्ट है अभी यूएसडी आईएनआर का, वो निकल के आ रहा है लगभग 76 के आसपास, 76.10। ओके, 76.10 इज आवर वेरी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर के लिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 76.10 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर यूएसडी आईएनआर जो है वो ये लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे की अगर ये जो जाने की कोशिश करता है, तो फिर दोस्तों आपको फाइनल जो सपोर्ट है जो ध्यान में रखने वाला है वो है 75.80 का। ओके, 75.80 is our final support for the USD INR for the next week। मतलब कि नेक्स्ट वीक के लिए ये जो रहेगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट का काम करने वाला है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ये 76 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। और अगर 75.80 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हो जाता है कोई भी रीज़न से, तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फिर ये लेवल जो है वो ब्रेक करने के बाद ये जो है वो थोड़ा और नीचे जा सकता है। और वो जो हमारा टारगेट है, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है 75.80 के बिलो, देन वी कैन सी 75.60 to 75.30 लेवल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ये हमारा जो फाइनल सपोर्ट है वो ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तब जाके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की इसके अंदर ज़रूरत रहेगी। अब जो है वो मैं आपको अपना जो पर्सनल व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, वो भी अब जो है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों हमने बात की थी कि जो मैंने एक साइडवेज मूवमेंट के बारे में बात की थी कि भाई हमें जो है वो बाज़ार से थोड़ा सा दूर रहना है, यूएसडी आईएनआर से दूर रहना है, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसके अंदर जो है वो दोनों तरफ की जो मूवमेंट थी वो पॉसिबल थी। और हमने ये बात की थी कि अगर 76.25 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर यूएसडी आईएनआर जाने की कोशिश करता है, तो जो है वो ऊपर के जो लेवल है वो देख सकते हैं। और दूसरी हमने ये बात की थी कि 75.80 से लेके 75.70 ये जो रेंज थी, अगर उसके नीचे अगर यूएसडी आईएनआर जो है वो जाने की कोशिश करेगा, तो हमने बात की थी कि ये जो है वो थोड़ा सा डाउन ज़्यादा जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करेगा, 76.25 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये रहता है और उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है, उसके ऊपर टिकता है, तो हमने ये भी बात की थी कि हम जो है वो एक बार फिर से जो हाई लगाया था 77 के आसपास, वहाँ पर फिर से जा सकते हैं। और दोस्तों, आपको खास बात ये ध्यान में रखनी है, अब तो जो पिछला वीक गया उसके अंदर यूएसडी आईएनआर का जो लो था वो लगभग 75.80 के आसपास था। मतलब वो जो एरिया था सपोर्ट का वो उसने ब्रेक नहीं किया है, जो हमने बात की थी रेंज के बारे में।
लेकिन USD INR जो है उसने ऊपर का जो लेवल है 76.25 उसके ऊपर जो है वो सस्टेन भी किया है, और वीकली का जो क्लोजिंग है दोस्तों वो भी उसके ऊपर आ गया है कल की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि USD INR जो है वो अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब ऊपर के जाने की हमें जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है अभी, क्योंकि उसने जो है वो एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ टिक पाता है, तो हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर ये ध्यान में रखना है कि हम जो है वो लगभग 78 का जो टारगेट है उसके आसपास हम एक बार जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो, अगर आप थोड़ा सा दूर का सोचते हो 15 दिन 20 दिन 1 महीना, ठीक है, शायद से नेक्स्ट मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हम जो है वो हाई जो हमने लगाया था 77 का उसके आसपास जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों देखना पड़ेगा कि USD INR जो है वो हमने जो पुराना हाई लगाया था उसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर टिक पाता है या नहीं टिक पाता। अगर उसके ऊपर ये क्लोजिंग करता है, उसके ऊपर टिकता है, तो फिर हमें लगभग 78 से लेके 80 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है, अगर हम जो है USD INR को बाय पोजीशन की साइड से देखते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 75.80। ठीक है, 75.80 का जो स्टॉप लॉस है उससे लगभग हम जो है वो 77 से लेके 78 का जो टारगेट है वहाँ पर हम जा सकते हैं। उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें दोस्तों जो है वो ध्यान रखना है स्टॉप लॉस के ऊपर 75.80 के आसपास में भी ना भी जाए हम। मेनली हमें ये ध्यान में रखना है 76 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो अब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये एक्चुअली में ऊपर जाना चाहता है तो ये सीधा सीधा ही ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो अब हमें मंडे को ये देखना है कि अब ये जो हमने हाई लगाया था पिछले वीक में 75.40 के आसपास, वो लेवल को ऊपर की तरफ सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, तो शायद हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो एक पॉसिबिलिटी है कि हम लगभग जो पुराना हाई हमने लगाया था 77 के आसपास का वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर हम वो हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं 77 के ऊपर और ऊपर की तरफ क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बन जाएगी कि हम 78 से लेके 80 की जो रेंज है वहाँ पर हम आराम से जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बड़ा व्यू भी बता दिया। शायद से ये जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर की जो हमने बात की है वो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए जो एक सपोर्ट रेंज है वो है 75.80 टू 76। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने अपनी बात भी बता दी। तो आप हो सके तो 2 बार 3 बार ये बात को थोड़ा सा जो है वो सुनोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये जो हमने बात की अभी, जो मैंने आपको सपोर्ट टारगेट बताए, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर से 1 बार 2 बार रिपीट करना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों अब हमने बात कर ली सपोर्ट के बारे में। अब टारगेट, ये तो मैंने जो टारगेट की बात की वो लगभग 1 से 2 महीने की बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक में उसका जो टारगेट है जो शॉर्ट टर्म के अंदर 1 वीक के अंदर वो क्या बताता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं हम। तो पहला जो हमारा टारगेट है दोस्तों USD INR के लिए वो है 76.65। ओके, 76.65 जो हमारा टारगेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर हम जो है वो ये टारगेट को सस्टेन कर लेते हैं, ठीक है, ये टारगेट को अगर हम सस्टेन कर लेते हैं तो फिर हम जो है वो 76.85 की जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया
कि USD INR जो है वो, एक बात तो अभी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम एक बार 77 का जो लेवल है वहाँ पर तो जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो बिहेवियर है, वहाँ जाने के बाद का जो बिहेवियर है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जो मैंने बिहेवियर के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आप 77 का लेवल देखते हो, तो उस टाइम पे ये मेरी बात जो है वो आप याद रखना, तो आपको जो है वो थोड़ा काम आएगी। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि लगभग हम बाय की पोजीशन से देखते हैं तो 76.85 जो है वो हमारा फाइनल टारगेट है। और मैं जो है वो दोस्तों एकदम सेफ साइड पे रहने की बात करता हूँ। हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए दोस्तों और कंटिन्यू मिलना चाहिए, लेकिन हमें सेफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लो, उसके अंदर जो जो हमने बात की है वो आपको एज इट इज़ लगभग 80 से 90% जितना जो है वो आपको परफेक्शन मिलेगा। और एकदम सेफ साइड वाली जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि जिसके अंदर हमारा जो लॉस हो वो बहुत ही कम हो, लेकिन प्रॉफिट मिले तो बहुत ही ज़्यादा मिले। तो हमें 76.85 का जो लेवल है वो हमारा फाइनल टारगेट है। उसके ऊपर अगर ये टिकता है, उसके ऊपर रहता है, तो 77 जो हमने पुराना हाई लगाया था उसके आसपास जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद अगर हम 77 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं, उसके ऊपर टिकते हैं, तो फिर हम जो है वो आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही स्पीड से जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ही ऐसा हो जाता है तो उसके लिए मैंने ये आपको बताया। बाकी नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसके अंदर जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके अगले वीक के अंदर। तो ये हमने टारगेट की बात कर ली कि 76.85 जो है वो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और अगर ये हमारा जो फाइनल टारगेट है वो सस्टेन कर लेता है तो जैसे मैंने बताया वैसे हम जो है वो एक नया हाई जो है वो बना सकते हैं। और 77.10 से लेके 77.35 के जो लेवल है, 77.35 के जो लेवल है वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों USD INR के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। फिर से आप जो है वो एक दो बार ये वीडियो को ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो है वो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग के अंदर आपका, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी होती है और अगर आप जो है वो ये वीडियो निकाल के देखोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और अगर आपने मेरी बात अगर मानी होगी और देखा होगा तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि भाई ये एक रेंज में रहेगा, जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे तब तक हमें जो है वो वेट एंड वॉच करना है। तो अभी जो है वो उसने एक ऊपर की तरफ की रेंज जो है वो ब्रेक की है, ठीक है। 76.25 वाली जो रेंज थी वहाँ पर उसने ब्रेकआउट थोड़ा सा दिया है शॉर्ट टर्म के लिए। अब हमें ये देखना है कि ऊपर का ये जो ब्रेकआउट है वो टिकता है तो हम जो है वो ऊपर की जर्नी ले लेते हैं, वहाँ से ही सीधा निकल सकते हैं। और उसके लिए जो स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों वो मैंने बता दिया 75.80 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर, ठीक है। वहाँ से लेके आप जो है वो 77, 78 और 80 के जो लेवल है उसके आसपास हम जो है वो USD INR को मूव करता हुआ देख सकते हैं नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के अंदर, 1 से 2 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा हो, आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता हो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर, तो आप जो है वो मुझे कमेंट के अंदर भी बताना। वीडियो जो आपको कुछ अच्छा लगता हो, आपको बेनिफिट होता हो, कोई भी आपकी जो अंदर की बात हो कि जो आप मेरे साथ जो है वो शेयर करना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप जो है वो मुझे ज़रूर शेयर करना। और एक ख़ास बात मैं आपको दोस्तों और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो एक इच्छा थी मन में कि हम जो है वो कोई एक व्हाट्सएप का ग्रुप या टेलीग्राम या ऐसा कुछ चालू करें। तो मैं जो है वो एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर, मान लो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो लाने वाला हूँ। आपको जो है वो मैं एक हिंट दे देता हूँ अभी, तो वो जो है वो इंट्राडे के लिए ही होगी। तो उसके जो बात होगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वो डिटेल में उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, लेकिन हम जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो वो जैसे ही तैयार हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के आपको जो है वो शेयर कर दूँगा।
तो आपको जो इंट्राडे के लिए जो हेल्प है वो भी मिलती रहेगी। साथ में हम वीकली बेसिस पर ऐसे मिलते रहेंगे, लेकिन इंट्राडे की जो बात है वो भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो आपको दोस्तों तो आप जो है वो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और वीडियो 2 से 3 बार आप देखोगे तो आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।